दोस्तों नमस्कार, मैं कौशल तिवारी और बिहनिया समझा में आपका स्वागत है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। चुनाव परिणाम के अलग अलग रंग हैं, लेकिन मीडिया उसे एक रंग देने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा भी उपचुनाव हुए। महाराष्ट्र में 28 साल बाद कांग्रेस ने विधानसभा की सीट जीती, तो कांग्रेस ने 71 साल बाद पश्चिम बंगाल में भी जीत दर्ज की गई। इसका जिक्र कहीं नहीं हो रहा है। बात 3 राज्यों की है जहां भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी सरकार बना रहे हैं। अलग अलग चुनाव लड़ने के बाद एक होकर सरकार कैसे बनती है, इस दौर ने बहुत बारीक से देखा है। लेकिन हम आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जो मोदी सत्ता को हिला देने वाला है। आने वाले दिनों में चुनाव कार्यक्रम में सुधार की सुखद अनुभूति देता है। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जब मोदी सरकार ने बिजली की तेजी से अरुण गोयल की नियुक्ति की थी। इस नियुक्ति को लेकर याचिका दायर की गई थी और 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तीखी टिप्पणी करते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया था। अब कोई भी सरकार, चाहे वह मोदी सरकार ही क्यों न हो, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति न तो बिजली की तेजी से कर पाएगी और न ही अपने मन माफिक कर पाएगी। यह बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला इसलिए है कि अब तक सरकारें अपने अनुरूप चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करती थी। विपक्ष के लोग लगातार आरोप लगाते रहे, चाहे कि सरकारें किसी की भी रही। मनमोहन सिंह की सरकार के समय चुनाव आयोग के क्रियाकलापों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाते रही, तो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के समय कांग्रेस हमलावर थी। लेकिन अब यह स्थिति शायद नहीं होगी और जो भी अगला चुनाव आयोग में नियुक्ति होगी वे ऐसे लोगों की नियुक्ति होगी जो इस देश के लोकतांत्रिक परंपरा को कायम रखने के लिए अपने दिलो दिमाग को खुला रखेंगे। इस बार जो फैसला आया है वह चुनावी दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूती प्रदान करने वाला फैसला है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भले ही इस फैसले से मोदी सत्ता को झटका लगा हो। अब जो भी नियुक्ति होगी उस पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नियुक्ति होगी, लेकिन 3 सदस्यीय टीम में सुप्रीम कोर्ट के जज भी होंगे और सबसे बड़े विपक्ष के दल के नेता भी होंगे।